हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से नए टॉपिक के साथ प्रोस्टेटिस प्रोस्टेटिस क्या होता है और किस उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका कारण, इसका लक्षण और इसका कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे प्रोस्टेटिस होता क्या है। तो जो मूत्राशय होता है, जो हमारा ब्लैडर के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट से जब बढ़ जाता है या फिर सूजन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिस। और इसका मेन कारण क्या होता है, इसका मेन रीजन है पेशाब को देर तक रोकना, ज़्यादा देर तक बैठना, या फिर यूटीआई का बार बार इन्फेक्शन हो जाना, या फिर ब्लैडर में सूजन हो जाना, या फिर चोट लगना। इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। और इसका लक्षण क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब करते समय जोर लगाना, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब में जोर लगाना और पेशाब बूंद बूंद होना, और जो पेनिस होता है उसके उसमें पेन होना, उसके पीछे वाले भाग पे। तो यहाँ दिक्कत होती है। और इसका डायग्नोस अगर हमें करना रहेगा तो एनल कैनाल होता है, एनल से हम फिंगर डिप करके उसे हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सूजन है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। और इसमें हम बता दें कि जब ये बढ़ जाता है तो बढ़ने की वजह से सब समस्या हो जाती है, और ये क्या करता है कि पूरे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ऐसा नहीं कि बस वहीं सूजन, जब पेशाब अगर रुकता है तो पूरे जितने हमारे किडनी से लेके ऊपर जो सेल हैं, पैर हैं, इसमें कभी काल के देखते हैं मरीजों को जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हॉस्पिटल एडमिट भी हो जाता है। तो इसमें एक बड़ी समस्या, जहाँ तक मैं देखा हूँ, कि अगर पेशेंट को अगर दवाई लिख दी जाती है तो पेशेंट 2 दिन 4 दिन खाएंगे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो इसमें खाएंगे, थोड़ा उनको रिलीफ हो जाएगा तो वो छोड़ देते हैं। और प्रोस्टेट जो जब बढ़ जाता है तो 3 दिन 4 दिन में ठीक नहीं होता है। इसके लिए कम से कम 40-50 दिन अच्छे से दवा करनी पड़ती है। अब हमें पता करना रहे कि दवा कितने दिन चलेगी, तो सबसे पहले हम अल्ट्रासोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट, कुछ खून की जांच, तो ये सब करेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी सूजन है और कितने दिन तक दवा चलेगी, क्या इंजेक्शन लगाना है। तो और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि अल्कलाइजर वगैरह ले लेंगे, पीते रहेंगे, ठीक हो गया, छोड़ देंगे। तो ये ठीक चीज़ नहीं है, ये आपके लिए नुकसान है। क्योंकि जो दवा होती है ये हमारा खाना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं अरे दवा खा लिए ठीक हो गए, तो ऐसे नहीं करना। ये मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ। दवा खाएंगे, ये दवाई जो बनी है केमिकल की बनी होती है। ये दवा कहीं ना कहीं बॉडी में फ़ायदा भी करती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है। ये केमिकल का जो बना हुआ चीज़, ये सब चीज़ें हैं। तो दवा का जो डोज है उसको कंप्लीट करिए, और जब ठीक हो जा रहे हैं, जो डॉक्टर उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी के अनुसार उनको बंद करिए। ये नहीं कि दवा आपको ज़िंदगी भर खाना है, जब ठीक हो जाएंगे छोड़ दीजिए। जब तक बीमारी ठीक नहीं हो तब तक दवा उसे अपने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार उसे चलिए, जो फिजिशियन आपको बताते हैं। ओके, अब इसमें बताते हैं कि कॉम्प्लिकेशन बहुत लोगों में हो जाता है कि यहाँ पे मैं देखा हूँ कि यहाँ पे कैंसर बन जाता है। अब कैंसर बन जाता है बहुत समय, जैसे इसमें बताया कि जैसे मैं पिछले में कि बार बार जो कि इन्फेक्शन होते हैं ना, जब बार बार इन्फेक्शन होने का रीजन है कि आप सफाई नहीं करते हैं सही से। जैसे पेशाब करते हैं तो पेशाब करने के बाद सफाई करना, और बाकी जो है कि देखता हूँ कि अगर आदमी संबंध भी बनाते तो उसमें जो कि संबंध बनाने के बाद भी अच्छे से सफाई करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो इन्फेक्शन अंदर जाके, और ये जो कि छोटी ही चीज़ें बड़ी बीमारी बन जाती है। तो सबसे पहले होता है कि सफाई करना। सफाई से अगर रहेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। और जो भी दवाएँ हैं, इसको कोर्स पूरा करिए, उसके बाद ही इसको बंद करिए। नहीं तो ये धीरे-धीरे क्या होता है, ये चीज़ें यूटीआई से लेके सीधे किडनी में पहुँच जाता है, फिर किडनी पे इन्फेक्शन होता है। फिर किडनी क्या करती है कि वहाँ भी उसको दिक्कत होती है, वो भी धीरे-धीरे सूजन होने लगती है। तो ये सब दिक्कतें जो कि
फ्यूचर में आप कोई परेशानी, तो आप सतर्क रहें। और बाकी अगर इसमें कुछ अगर डाउट लगे तो हमें पूछ सकते हैं। आप देखते हैं कि जैसे जो प्रोस्टेट जो होता है, जब बढ़ जाता है तो किसी किसी का देखता हूँ कैथेटर तक नहीं लगता है। अब कैथेटर नहीं लगता है तो पता चलता है कि डायरेक्ट ब्लैडर से ही यूरिन को अ, निकाला जाता है और ड्रेन किया जाता है डायरेक्ट यूरिन को। अब वहीं ऊपर से ही कैथेटर जो है कि उसको एब्डोमेन को जो है कि इंसिजन करके हल्का सा उसे जो है कि अंदर डाल के उसको भी निकाला जाता है। तो ये चीज़ें सब आपके लिए सब परेशान है। तो इसमें जो है कि आप अगर प्रोस्टेट छोटा है तो उसका आप इलाज करा लीजिए, जितना जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएँ, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ओके।